बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। बड़ी ही अजीबोगरीब और ख़तरनाक डेवलपमेंट्स हुई हैं, और सबसे अहम डेवलपमेंट में जो नंबर वन डेवलपमेंट है, इसराइल ने गज़ा की इलेक्ट्रिसिटी बिजली काट दी है। और अब ये तारीख का बदतरीन कत्लेआम करने के लिए जा रहे हैं, और ये वार्निंग दे रहे हैं गजा के लोगों को कि निकल जाओ, नहीं तो हम इतना कत्लेआम करेंगे कि आप लोग दूसरी जंग अजीम भूल जाएंगे। और इस सारी सूरत हाल के अंदर डगलस मैकग्रेगर, ये आप जानते हैं कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी के अहम तरीन ऑफिसर रहे हैं, उसने कहा है कि इंडिकेशन है, अब हालात इस जानिब आ रहे हैं कि इस वक्त मिस्र तैयारी कर रहा है इसराइल पर हमला करने की, और हमला करके वो इसराइल में कूदने की तैयारी कर रहा है। अब उसने आगे क्या कहा, वो कह रहे हैं कि अगर ये होता है या ये होना चाहिए, तो फिर इस सूरत हाल के अंदर इसराइल के डिफेंस सिस्टम को टारगेट करेंगे, उसके वेपन्स को, और तेज़ी के साथ वो गज़ा और तिल अवीव की साइड पर मूव करेंगे। आप इमेजिन करें कि मिस्र के बारे में एक राय कायम की जाती है कि जो इसराइल के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते, तो फिर हो क्या रहा है कि ये मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि मिस्र तैयारी करे। कौन सा ऐसा मामला है जो ख़तरनाक हद तक बढ़ गया है, क्योंकि इसराइल जा रहा है सहराए सीना लेने, और वो सज़ा देना चाहता है सीसी को और बाकियों को, क्योंकि उन्होंने वो प्लान लॉन्च किया है कि गज़ा के लोगों को निकाले बगैर हमने गज़ा की कंस्ट्रक्शन करनी है। वो सज़ा देने जा रही, इसमें वो इसराइल अब मिस्र की जानिब बढ़ा है। और इस सारे मामले पर ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने भेजा था हमास से मुज़ाकरात के लिए, एडम बोयलर, उसने कहा है हमास से बात करते हुए, उसने कहा कि एक बात हम आपको बता दें, हम कोई इजराइल के एजेंट नहीं है, हमने अपने बंदे छुड़ाने हैं, और ये ट्रंप का मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ कि हम इजराइल के लिए कोई काम नहीं करें, हमारे बंदे आप छोड़े। और मज़े की बात यह है कि हमास तैयार होगी। अब यहाँ असल लड़ाई और असल जंग छिड़ने के लिए जो जारी है, उसका सारा सिनेरियो आप समझ लें। सबसे पहले इन्होंने गज़ा की बिजली बंद कर दी है, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी है। देखिए, दुनिया में एक चीज़ आप अच्छी तरह समझते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो आप कोई काम आज के दौर में कर नहीं सकते। ना आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, ना आपका रब्ता हो सकता है, ना आपके टावर से सिग्नल आएंगे, ना कोई और मामला होगा। पूरे गज़ा की इन्होंने बिजली बंद कर दी है। और इस सूरत हाल में आपको पता है रमज़ान के दिन है, और ये जो लड़ाई अब होने के लिए जा रही कितनी ख़तरनाक है, इसका आप अंदाज़ा अच्छी तरह लगा सकते हैं। जब आप इलेक्ट्रिसिटी बंद करेंगे तो पूरे का पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। ये असल में गज़ा के लोगों पर ज़मीन तंग करे। देखिए, पहले उन्होंने इमदाद बंद की, वो जो ट्रक अंदर आ रहे थे वो बंद किए, अब इलेक्ट्रिसिटी बंद की। नेक्स्ट ये करने के लिए जा रहे हैं पानी पूरे का पूरा बंद करेंगे, और फिर उसके बाद इनकी फौज आएगी बमबारी करने के लिए और मारने के लिए। क्योंकि आप इस सारी सूरत हाल में एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, ये जो फौज इनकी बमबारी करने के लिए आएगी, ना कोई वीडियो बना सकेगा, क्योंकि आपकी बैटरी कितनी देर तक चलेगी। एक दिन के बाद सबके मोबाइल बंद हो जाएंगे, तो जब बिजली नहीं होगी तो आप वीडियो नहीं बना सकेंगे, वहाँ से मामला सामने नहीं आ सकेंगे, मीडिया को रसाई नहीं होगी। और ये जो कत्लेआम होने वाला है वो आप सोच नहीं सकते। इन दरिंदों ने वहां पर लाशों का ढेर नहीं, नदियां बहाने का प्लान किया है। ये पहले भरे नहीं है अभी तक, कि इन्होंने पूरा गजा खंडर किया, लाखों लोग मारे, और इस सूरत हाल के अंदर 20-25 हज़ार बच्चे मारे, और अब ये तैयार कर रहे हैं मजीद मामला खराब करने के लिए। ये सिनेरियो क्यों बना है कि सारा काम उनको करना पड़ रहा है? देखिए, आप सबसे पहले ये बात समझे, पूरा यूरोप कहता है कि गजा के लोगों को नहीं बाहर निकालना। उन्होंने कह दिया था कि प्लान हम नहीं मानते इसको, जो कल उन्होंने कहा है, क्योंकि वो तो ट्रंप की नफरत में कहा है। उसके अलावा चाइना खड़ा हो गया, वो कहता थी गजा के लोगों को बाहर नहीं निकालना। रूस ने कह दिया है, अरब ममालिक ने कह दिया, मिस्र ने असल में सबसे पहले ये प्लान दिया था। तो अब ये जो लड़ाई है वो इनको लग रहा है कि इससे पहले सारा मामला वो दुनिया को पूछते नहीं है। देखिए, उनको पता है मुसलमानों की फौजों ने नहीं बचाने आना, कोई नहीं जाएगा हमारे खिलाफ लड़ने के लिए। अमेरिका ने सबको टैकल किया हुआ है, ना किसी की फौज आएगी, ना किसी के मिसाइल आएंगे, ना किसी का कुछ आएगा। तो इस सूरत हाल में ये होने जा रहा है बहुत बड़ा कत्लेआम। यहाँ पर ये जो कत्लेआम करने के लिए जा रहे हैं, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना ख़तरनाक कत्लेआम होगा इंसानी तारीख का। ये सारा सिनेरियो यहाँ पर होने जा रहा है। उसके बाद जो अगला मामला यहाँ पर होने के लिए जा रहा है, आप यहाँ से अंदाज़ा करें
कि इस सूरत हाल में जो डगलस मैकग्रेगोर उसने बड़ी क्लियर बात की है। उसने कहा है कि इस वक्त मिस्र तैयारी कर रहा है इसराइल पर हमला करने की। अब सवाल ये है कि मिस्र का जो इस वक्त हुक्मरान है उसके बारे में तासुर ये पाया जाता है तो इसराइल की यानी कठपुतली है, तो इसराइल के खिलाफ जा नहीं सकता। एक कॉल के ऊपर वो तैयार होता है सारे काम करने के लिए। देखिए, जो मर्जी आप कह लें, जब आप किसी मुल्क की रेड लाइन क्रॉस कर देते हैं तो फिर लड़ाई हो जाती। इसराइल को लग रहा है इन्होंने हमारी रेड लाइन क्रॉस की है। मिस्र ने सबसे पहले कह दिया हमने कोई बंदा नहीं लेना फ़लस्तीन का। ये बड़ी ज़बरदस्त बात थी, क्योंकि जो जाहिर सी बात है कहेगा ये लेना है, जो ज़बरदस्ती लेगा उसके खिलाफ फिर जंग छिड़ेगी और पूरी दुनिया में नफरत होगी, लोग लड़ने के लिए उनके खिलाफ आएंगे। हमास के लोग नहीं, इससे भी बढ़कर। अब आपको क्या पता कि जब वो गजा के लोगों के लिए उसमें हमास के कितने लोग चले जाए और वहाँ पर जाकर वो लड़ाई का आगाज़ कर दे, फिर क्या होगा। अब वहाँ पर इन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशन करने, लड़ाई करने, और इस सूरत हाल में आपको पता है कि उन्होंने क्या कहा। इसराइल ने रिसेंटली कहा सहराए सीना हमने लेना है, तो सहराए सीना तक वो आने की अब तैयारी करें। अब यही वो मरला है कि जहाँ पर मिस्र को लग रहा है कि ये अब अगला नंबर हमारा आने वाला है, और इसलिए अब आपको समझ आएगी कि क्यों अरब ममालिक ने, अरब लीग ने कहा है कि हमने 53 बिलियन यूएस डॉलर का गजा का कंस्ट्रक्शन का प्लान बनाया है। गजा के लोग उधर ही रहेंगे, कंस्ट्रक्शन होगी, लेबर उनकी लेंगे, वहाँ पर सारा काम होगा, सारे ममालिक भी ताउन करेंगे और बाहर निकालना नहीं पड़ेगा। ट्रम्प के प्लान को रिजेक्ट कर दिया। अब इजराइल कह रहा है कि तुमने ये प्लान बनाया, तुमने रिजेक्ट किया, हम तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बर्डन तो आ रहा है मिस्र के ऊपर, बॉर्डर तो उनका पहले साथ लगता है। तो वही कह रहे हैं कि हमने इनको छोड़ना नहीं है। वहाँ पर रिजीम चेंज ऑपरेशन की भी तैयारियाँ, बहुत सारी चीज़ों की। अब ये जो शख्स है वो ही कह रहा है कि असल में ये होना चाहिए, और जब ये अगर होता है तो फिर मिस्र टारगेट करेगा इसराइल के डिफेंस सिस्टम में। याद रहे मिस्र हमास से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी फौज पॉइंट ऑफ व्यू से उनके पास फौज है, राफेल और बहुत कुछ है। फिर उन्होंने कहा डिफेंस सिस्टम को टारगेट करेगा, उसके वेपन्स को, और ख़ास तौर पर जल्द अज जल्द गजा और तिल अवीव की जानिब ये मूव करेंगे। और इस सूरत हाल के अंदर हमें बहुत जल्दी ये लड़ाई ख़त्म करनी है, क्योंकि ये अब लड़ाई ख़तरनाक हद तक पूरी दुनिया में फैलती हुई नज़र आ रही है। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि अगर ये मामला यहाँ पर हो रहा है तो फिर अगला लेवल क्या होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम इस सूरत हाल का जायज़ा लें तो ये मामला यहाँ नहीं रुकने वाले। दूसरी जानिब आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप के जो इन्वाई हैं, स्पेशली एडम बोयलर, उसने क्या कहा है। इन्होंने असल में ट्रंप ने इसको भेजा, जाकर हमास की लीडरशिप से इन्होंने कतर में की मुलाकात, मामला इन्होंने तय कर लिए। अब जो डेवलपमेंट सामने आ रही है कि हमास तैयार हो गई है, वो ख़ास तौर पर अमेरिका के जो कैदी हैं उनको रिहा करने के लिए तैयार है, और 10 के करीब, और बदले में डिमांड ये हो रही है कि 2 महीने की जंग बंदी रहे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और अगर अमेरिका उसको तस्लीम करता है तो जाहिर सी बात है इसराइल को ये गुस्सा चढ़ेगा। देखिए, एक जानिब आप आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को ख़त लिखते हैं और आप उनको कह रहे हैं कि मामला तय करें, और दूसरी जानिब आप यूक्रेन की जंग बंद कर रहे हैं। फिर उसके बाद अमेरिका अब हमास से डायरेक्ट हो गया है, तो इसराइल को तो गुस्सा है। और दूसरी बात आप देखिए इस बंदे ने क्या कही है, उसे कह दिया हम इसराइल के एजेंट नहीं है। यानी अगर दुनिया में किसी को लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये काम करे, फलाना करे, तो हम एजेंट नहीं है। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि हम इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। हमास को उन्होंने यकीन दिलाया, जैसे हमास ने कहा कि भाई आप लोग तो प्लान लेकर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप इसराइल के लिए काम करें। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है, ट्रंप ऐसी कोई सूरत हाल सामने नहीं ला रहा, हम इंडिपेंडेंट पॉलिसी लेकर चलते हैं, हम अपने लिए काम करें। तो इस सूरत हाल के अंदर इसराइल को इस बात का भी गुस्सा। अब ये जो सारा गजा की इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बंद करने का सिनेरियो है, ये क्या है। देखिए, वो गजा की बिजली बंद करने के लिए इसलिए जा रहे हैं कि उसके बाद वहाँ पर लोग पूरी तरह छोड़कर जाएं, और फिर उनके पास क्या रास्ता होगा। वो मिस्र जाएंगे, वो जॉर्डन जाएंगे, और कहाँ वो जा सकते हैं। तो ये वहाँ से उनको निकालने की, और वो अंधेरे में यानी बंद करने की कि इंटरनेट बंद हो, बिजली बंद हो, तो वहाँ पर हम कत्लेआम करें। ये जो लड़ाई है इसराइल ने नहीं रोकनी। आप ये बात समझ लें, अमेरिका साथ आए या ना आए, इसराइल ने आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला कर देना है। और इसीलिए अब आप देखिए कतर के प्राइम मिनिस्टर गुस्से से कह रहे हैं कि पानी सारे का सारा पीने वाला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें फिर पीने के काबिल नहीं रहेगा, ज़रात होंगे, तबाही होगी, इन्वायरमेंट ख़राब हो जाएगा। और इसलिए उन्होंने कहा है कि जल्द अज जल्द इजराइल के एटमी हथियार जब्त कर लिए जाए।
ये पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। ये एक ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया में फसाद बर्पा करने के अलावा इसका कोई काम नहीं। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर इसराइल को बहुत जल्दी है कत्लेआम की, और देखना यह है कि बाकी ताकतें क्या करती है। लड़ाई तो फिर बड़ी होगी। ऐसा लग रहा है कि एक टाइम आएगा कि यहाँ पर उनको लगेगा कि यार अगर ट्रम्प को भी रास्ते से हटाना पड़े तो हम हटा दें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प भी अब रेड लाइन इजराइल की कहीं ना कहीं बहुत सारी जगहों पर क्रॉस कर रहा है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।